और आज जो मैं ट्रेन ले रहा हूँ वो है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। वैसे स्टेशन काफी अच्छा बना रखा है, काफी अच्छे से बैठने वगैरह की जगह है यहाँ पे। टाइम की बात करें तो सुबह के 5:26 हो रहे हैं और हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है सद्भावना एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से रक्सौल के बीच में चलती है। सो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चल के मैं पहुंचा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जहाँ से आज की हमारी ट्रेन निकलने वाली है। और आज जो मैं ट्रेन ले रहा हूँ वो है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो ट्रेन मैं आनंद विहार से लेके NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी तक ले रहा हूँ। वहाँ से बस से या फिर देखते हैं कैसे सफर तय करेंगे हम अपना गैंगटॉक तक, जो कि सिक्किम की राजधानी भी है। क्या नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां जाने का प्लान मेरा बहुत टाइम से मैं बना रहा था, फाइनली अब जाके सक्सेसफुल हो पाया है। और नॉर्थ ईस्ट में एक नहीं बल्कि 8 के 8 स्टेट कवर करने वाला हूं, जो कि हमारी एक है 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, जो कि 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। वैसे यहाँ से निकलने का टाइम 7:40 है, लेकिन अभी ट्रेन आ चुकी है। अभी करीब सुबह के 6:30 बज रहे हैं। करीबन 1 घंटे पहले अपनी ट्रेन हमारे पीछे खड़ी हो गई है। और जैसा मैंने बताया ट्रेन के निकलने में करीबन अभी 1 घंटा है। तो चलते हैं और देखते हैं आज कौन सा लोकोमोटिव है जो हमें यहाँ से लेके जाएगा आगे तक। So guys, today we have this big man Web 7 जो हमें यहाँ से नॉर्थ ईस्ट तक लेके जाएगा। आई एम नॉट श्योर इंजन रास्ते में चेंज होंगे कि नहीं होंगे, वो देखने वाली बात होगी। पर यहाँ से हमें ये वेब 7 है जो यहाँ से लेके जाने वाला है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लोकोमोटिव जो हमारे इंडिया के अंदर है, ये उनमें से एक है। सो गाइस टाइम हो गया, सुबह के 7 बज रहे हैं। मेरे राइट साइड में खड़ी है एक ट्रेन जो कि है गाजीपुर सिटी आनंद विहार। मेरे लेफ्ट साइड में खड़ी है जो कि अपनी है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। ट्रेन के निकलने में केवल 1 घंटे रह गए हैं, तो चलते हैं अपना कोच बोर्ड करते हैं। इस जर्नी के लिए मैंने स्लीपर क्लास की टिकट करवाई है। मेरा कोच नंबर है S5, मेरा सीट नंबर है 24, जो कि साइड अपर बर्थ है। सो गाइस अपनी 1455 किलोमीटर और करीबन 23 घंटे 55 मिनट की जर्नी अब शुरू हो रही है यहाँ पे आनंद विहार से।
सो गाइस, अपनी ट्रेन अपने समय से करीबन 1 घंटा लेट चल रही है और फिलहाल हम पहुंचे हैं फतेहपुर और फिलहाल वी आर लिविंग फतेहपुर। सो गाइस, हमारी ट्रेन अपने समय से 1 घंटे की देरी से चल रही है। फिलहाल हम पहुंचे हैं प्रयागराज जंक्शन। स्टेशन कोड की बात करें तो यहाँ का स्टेशन कोड PRYJ है और यहाँ पे कुल 10 प्लेटफॉर्म्स हैं प्लस 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि अभी कंस्ट्रक्शन मोड में है। तो कितने की पूरी सब्जी? 30 रुपया प्लेट। वैसे गाइस, प्रयागराज से काफ़ी लाइन्स निकलती है जिसमें से जो कुछ मेजर लाइन्स है वो है हावड़ा मुंबई, हावड़ा दिल्ली और गया हावड़ा के बीच। साथ ही एक लाइन मुगल सराय से कानपुर के बीच में और एक इलाहाबाद से वाराणसी के बीच में है।
सो गाइस टाइम की बात करें तो टाइम हो गए करीबन रात के 8 बज रहे हैं। फिलहाल हम पहुंचे हैं मुगल सराय, जिसका नाम अब मुगल सराय नहीं है, अब इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। वैसे बात करें स्टेशन कोड की तो यहाँ का स्टेशन कोड DDU है। साथ ही यहाँ पे 23 ट्रैक्स हैं और 8 प्लेटफॉर्म्स हैं। वैसे गाइस यहाँ पे लाइटिंग कहीं कहीं पे काफ़ी कम है। वैसे मुझे सुबह से भूख लगी है बिकॉज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बिकॉज रास्ते में मिल रहा पूरी सब्जी समोसे जो मुझे नहीं खाना। तो गाइस रात भी हो ही चुकी है, करीबन रात के 8:20 हो रहे हैं। मुगल सराय से निकले हुए करीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मुगल सराय से हमने लिया था खाना। देखते हैं कैसा है। ये मिलता है आपको खाने के अंदर। मेरे पास 2 रोटियां हैं, ये अचार, थोड़ा सा चावल, सब्जी एंड दाल। मैं नहीं बोलूँगा एक क्वालिटी का खाना है 90 रुपीज़ पे करने के बाद, पर ट्रेन पे आपको यही मिलता है और आपको इससे ही सर्वाइव करना पड़ता है। वैसे खाने की बात करूँ तो स्वाद का तो पता नहीं, सबसे अच्छी बात है खाना ख़राब नहीं है। ये सबसे मेन चैलेंज होता है यहाँ पे कि आपको ऐसा खाना ढूंढना जो ख़राब ना हो। बिकॉज जो लास्ट ट्रेन राइड थी पटना तक, उसके अंदर जो मुझे खाना मिला था कानपुर में वो पूरा ही ख़राब था। तो इस खाना कर लिया हमने फिनिश और बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है, करीब रात के 8:30 बज रहे हैं। तो बाहर कुछ दिखाने के लिए है नहीं। टाइम भी हो चुका है सोने का। उम्मीद है कि सुबह 7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे NJP। तो चलते हैं, सोते हैं और आपसे मिलते हैं हम सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम समवेयर इन वेस्ट बंगाल। टाइम की बात करें तो 7:54 हो चुके हैं ऑलरेडी और हम पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा डिले चल रहे हैं शायद, या उससे थोड़ा सा कम। 8 बज चुके हैं, शायद अगले आधे घंटे के अंदर हम अपने स्टेशन पे होंगे न्यू जलपाईगुड़ी। वहाँ से अपना रास्ता तय करेंगे गैंगटॉक तक। फिलहाल काफ़ी व्यूज़ मिस कर दिए मैंने बिकॉज ऑफ नींद की वजह से। थोड़े से शॉर्ट्स कैच करते हैं फिर पहुँचते हैं न्यू जलपाईगुड़ी। So guys, I have finally reached New जलपाईगुड़ी। यही चीज़ मैंने इंग्लिश में बोली थी, जैसे अभी बोल रहा हूँ। लाइक 1.5 साल पहले, जब मैं 1.5 साल पहले यहाँ पे आया था, शायद मैंने ये सोचा ना था कि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा बिकॉज ऑफ द बैड एक्सपीरियंसेस मेरे साथ जो हुए थे। गाइस आई एम शिवरिंग राइट नाउ। फिलहाल मैं हिल रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे वो बंदी दिखी जिसको मैंने 1.5 साल पहले देखा था इसी स्टेशन पे, इसी प्लेटफॉर्म पे। दिन में उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है और रात होती है वो 17-18 साल की एक लड़की बन जाती है सुंदर। आई कांट रियली बिलीव यार क्या हो रहा है। मतलब ये बंदी पिछले 1.5 साल से यहीं पे जॉब कर रही है, परमानेंट जॉब।
जैसे गाइस बात करें जर्नी की, तो जर्नी काफ़ी ठीक ठाक थी, बहुत ही अच्छी बिल्कुल नहीं थी। वॉशरूम कंडीशन की बात करें तो वो भी बहुत ही बुरी थी। फ्लश तो खैर हो ही नहीं रहा था, हाँ सिंक में पानी आ रहा था, पता नहीं आप धोते कैसे, खैर मैं तो धोया नहीं। तो गाइस स्टेशन के बाहर से आपको काफ़ी ईजिली ई रिक्शा मिल जाता है, नॉट ई रिक्शा, ऑटो मिल जाता है शेयरिंग का सिलीगुड़ी तक। तो गाइस 30 रुपये का शेयरिंग ऑटो आपको ला के छोड़ेगा यहाँ पे बस स्टॉप के पास। उस साइड छोड़ेगा, आपको सिर्फ रोड क्रॉस करना है और 30 रुपीज़ लगते हैं। यहाँ से बस स्टैंड है, सामने बस स्टैंड चलते हैं, वहाँ से अपनी बस लेते हैं गैंगटॉक की। ऑल्दो इट्स 15th ऑफ अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, लेट्स होप बसेस चल रही हो और हमें बस मिल जाए गैंगटॉक की। थैंक यू। गाइस ये लिस्ट अब बसेस की जो यहाँ से हैं, अभी 9 बज रहे हैं, तो बसेस हैं करीब 10 बजेगी, लेकिन उसमें सीट खाली नहीं है, जिसकी वजह से हमने जो बस ली है वो करीबन 11 बजे की ली है, 11:05 की लिए एक्चुअली। सो 11:05 तक यहीं पर टिकना है, देखते हैं क्या करते हैं। 11:05 पे यहाँ से हमारी बस है निकलने के लिए। फिलहाल बसेस पीछे खड़ी है, ये एसी बस है, इसके अलावा नॉन एसी और हाफ डिलक्स बस भी होती है, ये कहें तो सेमी डिलक्स बस भी होती है। प्राइसेस ज़्यादा वेरी नहीं करता, क्योंकि जो नॉर्मल बसेस हैं उनका कॉस्ट 190 होता है, वहीं पे जो डिलक्स बसेस हैं यानी जो एसी बसेस हैं उनका कॉस्ट 300 होता है। सो 110 पे करके यू आर गेटिंग एसी। प्रॉब्लम है कि वो बसेस बहुत ही कम है, तो उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। सो फटाफट पहुंचना था, तो फिर जो बस मिली पहली वही ले ली हमने। सो गाइस हमारी गैंगटॉक की बस तो आगे रहेगी और अपन अभी गैंगटॉक के निकलेंगे। जैसे बात करें इस बस स्टॉप पर क्या क्या मिलेगा, तो बस स्टॉप पे आपको एक छोटा सा रेस्टिंग एरिया मिल जाता है, एक कैंटीन मिल जाती है और एक पेड वॉशरूम भी है। टिकट काटते हैं बस की, ताकि पता रहे कि बस में कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं सीट्स के हिसाब से। बट इस बस का सीन थोड़ा सा अलग है। टिकट काटने के बाद जब बस निकल जाती है डिपो से, तो उसके बाद जो कंडक्टर है वो अपने हिसाब से लोगों को चढ़ाते रहते हैं, और जिनको सीट्स तो नहीं मिल पाती हैं तो वो खड़े होकर जाते हैं और उनसे एक्स्ट्रा जो पैसे मिलते हैं वो उनकी जेब में जाते हैं, ना कि गवर्नमेंट के जाते हैं। गाइस करीबन 2 घंटे बाद सिलीगुड़ी से चलने के पहली बार हमारा जो बस है वो रुकी है एक ऐसे स्टॉप पे जहाँ पे हमें उतरने की इजाज़त है। तो यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे चाय वगैरह मिल रही है। तो जो लोग हैं, ये हमारी बस, यहाँ पे एक दुकान, कुछ दुकानें उधर भी है, एक रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर है। हम नॉट श्योर हम किस साइड जाने वाले हैं। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो गाइस रास्ते में जो नज़ारे थे बहुत ही अमेजिंग नज़ारे थे जो हमने रास्ते में देखे। एक रिवर है जिसे टेसा रिवर कहते हैं, वो पहले तो मेरे राइट साइड में थी तो अच्छे व्यूज़ दिख रहे थे, पर अभी वो लेफ़्ट साइड में चली गई, जिसकी वजह से जो व्यू था वो बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया मेरे लिए।
गाइस वी हैव एंटर्ड इन सिक्किम और बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह करी। हमारे बस में जो एक दो ऐसे लोग थे उनको उतार भी दिया बिकॉज उनके पास आधार कार्ड नहीं था। इस गैंगटॉक से करीबन हम 22 या 20 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ अनुमान मुझे था कि बारिश हो रही होगी बिकॉज वेदर रिपोर्ट में बारिश था। बारिश के बाद क्या ही अमेजिंग मौसम और यहाँ पे जो रेनबो है इट लुक्स सो अमेजिंग। ट्राइंग टू कैप्चर बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर इन अ मूविंग बस। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम गैंगटॉक। टाइम हो रहा है 4:39। सिलीगुड़ी से 11 बजे हम निकले थे। रास्ते में हमें ट्रैफिक मिल गया था कुछ ज़्यादा ही, ऊपर से बारिश हो गई थी जिसकी वजह से इतना टाइम लग गया। लेकिन अगर 116 किलोमीटर ट्रैवल करने में इतना टाइम लग रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में कैसे कवर करने वाला हूँ, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट की दूरी करीबन 500 किलोमीटर है और मैंने सोचा कि एक एक दिन में मैं वो डिस्टेंस कवर करूँगा बसेस से, बिकॉज ट्रेन तो है ही नहीं ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर। नॉट श्योर क्या प्लान था, कैसे होने वाला है और कैसे डिस्टेंस कवर होगा। खैर अभी बारिश हो रही है, इस जर्नी को हम बोलते हैं यहीं पे बाय। ये था सफ़र दिल्ली से लेके गैंगटॉक तक का, जिसमें मैंने ट्रेन, बस और एक टेम्पो का सहारा भी लिया। कुल कॉस्ट की बात करें तो जहाँ मुझे ट्रेन का फेयर 700 रुपये पड़ा था, इस बस का किराया 190 रुपये पड़ा और जो ऑटो मैंने ली उसका किराया 30 रुपये पड़ा। सो 920 रुपये लगे कुल इस जर्नी के अंदर। वैसे अगर पूरे ट्रैवल टाइम की बात करें तो इस जर्नी को कंप्लीट करने में मुझे पूरे लगे हैं 33 घंटे, जहां मैंने ट्रेन में पूरे 24 घंटे बिताए। उसके बाद इस बस से मैं 9 घंटे बिताया। फिलहाल समय आ चुका है कि यहाँ से चलते हैं। सो गाइस आई रियली होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। खैर ये मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट्स हैं, मैं 8 के 8 स्टेट जाने वाला हूँ। हर स्टेट में से 1 या 2 जगह मैंने पिक करी है। सो मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट फॉलो करो। ये तो बिगनिंग था, पिक्चर ही बाकी है। डू सब्सक्राइब ताकि आप मेरी जर्नी फॉलो कर सको और मिलते हैं अगले व्लॉग में जहां हम गैंगटॉक को करेंगे एक्सप्लोर। बाय बाय।